विद्यालय में व्यवस्था भी बनानी है, विद्यालय को मैनेज भी करना है, इसलिए आपको स्कूल मैनेजमेंट पढ़ना पड़ेगा। ये हमारे वैसे वास्तव में फर्स्ट ग्रेड में बड़ा टॉपिक लगता है, लेकिन हमारे उस स्तर का नहीं पूछा जाएगा, हमारे एक सामान्य स्तर कह सकते हैं या फिर कह सकते हैं कि बीच के स्तर का आपको स्कूल मैनेजमेंट पूछा जाएगा। लेकिन इसमें पूछा क्या क्या जाएगा, सवाल यह है। तो स्कूल मैनेजमेंट के अंदर देखिए हमारे तोरावटी कोचिंग ने एक अच्छी सी शानदार सी पीडीएफ इसकी बनाई है, एक अच्छे और शानदार नोट्स इसके बनाए। तो इसको आपको थोड़ा सा बता दूं कि स्कूल मैनेजमेंट में आपको पढ़ना क्या क्या पड़ेगा। देखो स्कूल मैनेजमेंट के लिए आपको देखो, हाँ, सबसे पहले आपको सामान्य जानकारी ये होनी चाहिए, एक तो हमारी शिक्षा नीतियां कौन कौन सी है, हमारी शिक्षा नीतियां कौन कौन सी है। जैसे एक हमारी 1968 में आई थी, उसके बाद एक हमारी 1986 में आई, और एक हमारी अभी लेटेस्ट भी आई थी 2019-20 से 20-21 से कंफर्म नहीं है, ठीक है, एक ही आई थी। तो हमें हमारी शिक्षा नीतियों के बारे में पढ़ना है कि इसमें कौन कौन सी विशेष बात हमें बताई गई है, इसमें हमें कौन कौन सी विशेष बात बताई गई है, और इसमें कौन कौन सी विशेष बात हमें बताई गई है। ये शिक्षा नीतियां हमें इसमें पढ़नी पड़ेगी। दूसरा, आज तक हमारे कौन कौन से आजादी के बाद से आज तक हमारे कौन कौन से शिक्षा आयोग बने, कौन कौन से शिक्षा आयोग बने, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, जैसे कोठारी शिक्षा आयोग, ये आपको पढ़ना पड़ सकता है, कोठारी शिक्षा आयोग। दूसरा आपको पढ़ना पड़ेगा, जैसे उदाहरण दे रहा हूं, मुदालियर आयोग, जिसको शिक्षा आयोग भी कहते हैं, मुदालियर आयोग। और भी थे, जैसे सैडलर आयोग बना था, ठीक है, एक बना था हमारे विश्वविद्यालय आयोग। तो कुल मिला के बात यह है कि जिन जिन आयोग ने हमारे शिक्षा को बेहतर रूप देने के लिए, शिक्षा में महत्वपूर्ण सुधार करने के लिए जो आयोग बने, वो आयोग हमें इसके अंदर पढ़ने पड़ेंगे। शिक्षा नीतियां जो हैं वो हमें पढ़नी पड़ेगी। ये सब इस पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। और हमारे राजस्थान में कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है, जैसे रमसा काम करती है। तो रमसा क्या होता है, इसके क्या क्या कार्य हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको एसएसए सर्व शिक्षा अभियान, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या क्या है, एक हमारी डाइट होती है, डाइट क्या होती है, आरबीएससी जो है, आरबीएससी क्या होती है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो है, इसका गठन कब हुआ, इसका मुख्यालय कहां पर है, इसका प्रथम अध्यक्ष कौन था, वर्तमान में कौन है। हमारी जो RSCERT है, जो उदयपुर में है, कहां पर है, उदयपुर में है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई, कौन से वर्ष में हुई, इसका कार्य क्या है, हमें इसका ये पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मैं बिंदुवार से और समझा देता हूं, जैसे इसमें बता रखा है कोठारी शिक्षा आयोग के बारे में बता रखा है, ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में इसको बता रखा है, नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1986 में, वो बता रखा है। एसएसए के बारे में इसमें बता रखा है, रमसा के बारे में इसमें बता रखा है। तो ये हमारा इंडेक्स है। सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट क्या है, इसकी प्रस्तावना के बारे में हमने समझा रखा है कि स्कूल मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आएंगी। उसके बाद स्कूल मैनेजमेंट के क्या क्या उद्देश्य है वो इसमें शामिल करेंगे। स्वतंत्रता के आरंभिक वर्षों के दौरान शिक्षक नीति में प्राथमिकता किस चीज को दी गई। उसके बाद कोठारी शिक्षा आयोग, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसने क्या क्या प्रतिवेदन दिया और इसमें किस प्रकार से मूल्यांकन किया जाता है। बाद में बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 की कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, 1986 की मुख्य क्या क्या बातें हैं, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 में क्या क्या बातें हैं, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान क्या होता है। ये सारी चीजें हम स्कूल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ेंगे। जैसे हम आगे देखें, जैसे प्रस्तावना के अंदर हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। प्रस्तावना के बाद अगर आप देखें, प्रस्तावना के बाद तो शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग आया 1964-66 में, कितनी तारीख को आया, अपने प्रस्ताव उसने क्या क्या उद्देश्य दिए, ये उद्देश्य के बारे में इसमें चर्चा करेंगे स्कूल मैनेजमेंट में। इसका प्रतिवेदन क्या क्या था, इसमें कब कब क्या क्या सुधार किए गए, कितने सदस्य थे, इसके उद्देश्य क्या क्या थे, इसकी संरचना क्या क्या होनी चाहिए, ये सब बिल्कुल डिटेल में आपको बता रखा है।
हर एक चीज के बारे में, अध्यापक का क्या कर्तव्य होगा इस आयोग के अनुसार, एक शिक्षक का, एक विद्यार्थी का क्या कर्तव्य होगा, हर एक चीज इसके अंदर ढंग से समझा रखी है। इसके बाद हम बात करेंगे, ये पूरा जो दे रखा है स्कूल मैनेजमेंट के बारे में, एक एक चीज बिंदुवार समझा रखी है इसके अंदर। इसके बाद हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में देखेंगे कि 1968 में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी वो क्या क्या है। जैसे आपको एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता दूं, जैसे 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, भारत सरकार द्वारा 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 17 आधारभूत सिद्धांतों को स्थापित किया गया तथा कहा गया कि भारत सरकार इन सिद्धांतों के अनुरूप देश की शिक्षा का विकास करेगी। ठीक है, और इसमें विशेष रूप से बताया गया है कि 1968 में शिक्षा के ऊपर किए जाने वाले व्यय को बढ़ाकर राष्ट्रीय आय के 6%, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आता है कि नेशनल इनकम के लगभग 6% भाग का जो खर्च है वो किस पे होना चाहिए, एजुकेशन पे होना चाहिए। तो हर एक बिंदु को इसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 के बाद होगी। इसके बाद अपन बात करेंगे कि किस किस चीज पे, कौन कौन सी भाषा पे, किस किस तबके पे ध्यान दिया गया है, इसके अंदर कौन कौन से कार्य किए गए हैं। इसके बाद अगर अपन बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के बारे में बात की गई है कि 1986 में कौन कौन सी चीज है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या होता है, जो बच्चा स्कूल बीच में छोड़ के चले जाए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारी चीजें डिटेल में हमने स्कूल मैनेजमेंट वाले बच्चों में तैयार करी है ताकि बच्चा एक ही जगह में सारी चीजें हो जाए। डाइट क्या होता है, जैसे ये आ गया, डाइट क्या होता है, आईईएस क्या होता है। ठीक है, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 के अंदर क्या क्या बातें की गई है। इसके अलावा आगे हम देखें ऐसे क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, सर्व शिक्षा अभियान क्या चीज है, इसके अलावा इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। ठीक है, इसके क्या क्या मापदंड है, रमसा क्या होता है, रमसा की शुरुआत कौन से वर्ष से हुई, कितने प्रतिशत ये नेशनल इनकम का होता है, लगभग रमसा के बारे में हमने सारी जानकारी इसके अंदर निकाल दी। ठीक है, तो कुल मिला के हमारी बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट में बच्चे जो कंफ्यूज हो रहे हैं उसमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, हमें सारे शिक्षा आयोग को ढंग से पढ़ना है। शिक्षा आयोग के अलावा एसएसए के बारे में, रमसा के बारे में, एसएमसी के बारे में, डाइट के बारे में, इन सब के बारे में कि क्यों बनाए गए थे, कहाँ बनाए गए थे, कौन से वर्ष में स्थापित हुआ, इनका कार्य क्या होता है, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में क्या क्या था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में क्या क्या था, संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1992 या 96 में क्या क्या था। तो कुल मिला के बात यह है कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, RSCERT जो उदयपुर में है उसकी स्थापना कब हुई, उसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इसका कार्य और उद्देश्य क्या है। तो कुल मिलाकर स्कूल मैनेजमेंट एक बहुत अच्छा और बहुत सिंपल सा टॉपिक है। अगर कोई इसे एक स्ट्रेटेजी बनाकर ढंग से पढ़े तो मात्र 3 घंटे में इस शैक्षिक परिदृश्य जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट, क्या बोलते हैं, स्कूल मैनेजमेंट। इस स्कूल मैनेजमेंट को मात्र 3 घंटे में खत्म कर सकता है। कैसे कर सकता है, आसान है। रमसा क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल याद कर लो, एसएसए क्या होता है इसके बारे में याद कर लो, आज तक की जो भी शिक्षा नीतियां आई हैं इनको ढंग से पढ़ लो। इसके अलावा हम देखें डाइट क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। डाइट के बाद आपको पता है आरबीएससी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो। आरबीएससी के बारे में RSCERT के बारे में पढ़ लो। एसएमसी क्या होती है, कितने सदस्य होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ लो। इसके अलावा हम बात करें आज तक हमारे कौन कौन से शिक्षा आयोग बने, इसके बारे में पढ़ लो। अगर 3 से 4 घंटों में अगर आपके पास एक अच्छा मैटर है तो शिक्षा आयोग को, एसएमसी को, रमसा को, एसएसए को, शिक्षा नीतियों को, डाइट को, आरबीएससी को, RSCERT को, आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। 3 से 4 घंटे में आप इसको पूर्ण रूप से कर सकते हो और आप अपने इस टॉपिक से अपने नंबर पूरे से पूरे ला सकते हो। तो
इस प्रकार से मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने पूरा सिलेबस अच्छे से समझ में आया होगा और आप एक अच्छी रणनीति बनाकर, एक अच्छे से योजना बनाकर इस परीक्षा में जो सबके लिए नया सिलेबस है, अच्छे से रणनीति बनाकर आप सफल होंगे और अपने पिता, अपने माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलेंगे। थैंक यू।